हैप्पी इवनिंग ऑल ऑफ यू। आई एम प्रोफेसर अनंत कुमार दास। आज मैंने फिर से बहुत ही अच्छा टॉपिक लिया आप लोगों को मेरे ख्याल से 99% लोगों को ये बात पता नहीं होगी या आपने गौर नहीं किया होगा, ध्यान से देखा नहीं होगा कि जब आप ताश खेलते हैं ना, तो ताश के पत्तों में जो राजा होता है उसमें कौन सा राजा है जिसकी मूछें नहीं होती है। जी हाँ, टॉपिक का नाम ये है अ किंग विदाउट मुस्टास इन प्लेइंग कार्ड्स। मुस्टास करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है, लेकिन इसको मुस्टैच बोलते हैं। जैसे मूछ है हमारी तो उसको मुस्टैच बोलते हैं, इसको मुस्टास कहा जाता है करेक्ट प्रोनाउंसिएशन की वजह से। तो प्लेइंग कार्ड्स में ऐसा कौन सा राजा है ना, जिसकी मूछें नहीं होती। तो आज मैं आपको बताऊंगा 4 टाइप का कार्ड होता है राजा का। किंग ऑफ क्लब जिसको चिड़िया का बोलते हैं, किंग ऑफ डायमंड ईट का राजा होता है, किंग ऑफ स्पेड काला पान जिसको हुक्म का राजा बोला जाता है, किंग ऑफ हार्ट्स लाल पान का राजा बोला जाता है। आपको मालूम है कि भाई ये सॉरी काइंड नहीं, किंग किंग मतलब राजा। 4 कार्ड होता है राजा का, ये 4 कार्ड राजा का है। क्वीन का भी 4 कार्ड होता है, सब इसी तरह से क्लब डायमंड स्पेड हार्ट्स। क्वीन मतलब रानी जिसको हम लोग बोलते हैं। जैक गुलाम होता है ना, 4 गुलाम भी होता है उसमें, सब इसी तरह से होता है, चारों नाम से इस तरह से। एस बोलते हैं, एस मतलब इक्का, तो उसी तरह से क्लब का इक्का, डायमंड का इक्का, स्पेड का इक्का, हार्ट्स का इक्का होता है। जोकर जोकर का भी पत्ता होता है। और उसके बाद 10 10 7 8 अट्ठी सत्ती दस्सी इस तरह से होता है कार्ड। इस तरह से 52 कार्ड्स होते हैं प्लेइंग कार्ड्स में, ठीक है ना, खेलने के टाइम पे। और बहुत सब तरीके के गेम खेला जाता है। लेकिन ये जो टॉपिक है ये बड़ा मजेदार टॉपिक है कि ऐसा कौन सा राजा है। ये मुझे गूगल सर्च में जब मिला, मैं पढ़ रहा था। बड़ा अच्छा वेबसाइट है अच्छी खबर .com, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था। उसमें मैंने फिर से देखा इस टॉपिक को, मुझे बड़ा आश्चर्य लगा क्या ऐसा है कि अमेजिंग फैक्ट्स के अंदर उन्होंने दिया था ये चीज़। और फिर मैंने जब सर्च किया, क्योंकि मैं किसी एक चीज़ पे बिलीव नहीं करता हूँ, मैं फिर से रिलेटेड ढेर सारा इन्फॉर्मेशन ढूंढने लगता हूँ। तो 8-10 पेज फिर से गूगल सर्च में मारा, तो फिर पता चला कि यस ये इन्फॉर्मेशन सही है। एक ऐसा राजा जिसकी मूछ नहीं है, और वो राजा कौन है ये आज मैं बताऊंगा, आपको बहुत आश्चर्य होगा। और उस राजा को शायद ऐसा क्यों हुआ, उसके पीछे एक स्टोरी है कि जब कुछ साल पहले जब फिर से कार्ड रीडिजाइन हो रहा था, तो उस वक्त जो डिजाइनर थे, जो डिजाइन करते मतलब डिजाइनर थे, वो उस राजा को मूछ देना ही भूल गए। 3 राजाओं को मूछ दिया उन्होंने, 4 राजाओं में से एक राजा का मूछ देना भूल गए। उस राजा को अब जब प्लेइंग कार्ड्स आप खेलेंगे तो ध्यान दीजिएगा, उस राजा के पीठ के पीछे पहले कुल्हाड़ी का निशान होता था, अब उस राजा के पीठ के पीछे तलवार का निशान है, और साथ में उसकी मूछें गायब है। वो सबसे इंपॉर्टेंट है कि मूछें गायब है, जो कि डिजाइनर इस वक्त डिजाइन करने के टाइम पे उनको मूछें देना भूल गया। और वो राजा है किंग ऑफ हार्ट्स, लाल पान का राजा। ध्यान से देखिएगा तो आपको पता चलेगा प्लेइंग कार्ड्स में इस बार जब खेलिएगा, किंग ऑफ हार्ट्स का जो राजा है उसकी मूछें नहीं है, और अब उनके पीठ के पीछे तलवार होती है। पहले उनके पीठ के पीछे कुल्हाड़ी का निशान होता था, है ना। तो ये था सिंपल वीडियो ऑन अ किंग विदाउट मुस्टाच इन प्लेइंग कार्ड्स। ये आपको वीडियो कैसा लगा, आप फीडबैक देके मुझे जरूर बताइए। आप लोग फीडबैक नहीं देते हैं कॉम्प्लीमेंट्स कमेंट्स के रूप में, मुझे उससे और मेरा उत्साह बढ़ेगा। अगर मुझे अच्छा लगेगा कि आप लोग देखते हैं कम से कम, है ना, वो चीज़ पता होना चाहिए। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन इसको शेयर जरूर करना सो दैट कि सब लोगों को पता चले। और आप सबसे पहले यूट्यूब चैनल मेरा सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको मिलता चला जाएगा। थैंक यू सो मच। और आपको मैं फिर से बता दूं कि आप मेरे ब्लॉग पर, आप विद्यार्थी हो तो मेरे ब्लॉग पे जाओ, वैभव एकेडमी पे, वहाँ पे जाके पढ़ाई करिए। आप वहाँ पे सारे एग्जाम्स की तैयारी मैं कर रहा हूँ। और मेरे इस चैनल में मैंने आप लोग को बताया था एक बहुत ही अच्छी ईमानदार लेडी एस्ट्रोलॉजर है ना, उनका मैं प्रचार दिया, उनका लिंक दिया है, उनका ब्लॉग है, उनके ब्लॉग पे जाओ, वेदवे एस्ट्रोलॉजी सॉल्यूशन पे जाइए, वहाँ जाकर उनका ब्लॉग पढ़िए, उनके ब्लॉग पे। और कंसल्टेंसी कुछ करवानी हो, अपने भाग्य को बदलिए, उसके बाद कर्म करिए, सारी सुख शांति समृद्धि आपके पास ऑटोमेटिक आएगी। मैं फिर से स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा उस लेडी एस्ट्रोलॉजर से आप कांटेक्ट करिए, बहुत ही ईमानदार है। सिर्फ 501 रुपया उनका कंसल्टेंसी फी है ना। इससे पहले कि आपको देर हो जाए, इससे पहले कि वो अपनी फीस बढ़ा दें, बहुत फेमस हो जाए, तो बस हो सकता है फिर आप उन तक पहुंच नहीं पाए। अभी राइट मौका है आपको उनसे अपना भाग्य को जानने का और अपने कर्म को उसके हिसाब से करने का। थैंक यू सो मच। मे गॉड ब्लेस यू। द हैप्पी बिगिनिंग।